नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त वाली योजनाओं पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समाधान खोजने का दिया निर्देश। मंकी पॉक्स को लेकर योगी सरकार अलर्ट। सीएम ने कहा कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड करे रिजर्व। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन जारी। G7 देशों ने रूस से काला सागर बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करने को कहा। खाद्य सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर देने का किया वादा। चीन के खिलाफ LAC पर भारत की बड़ी तैयारी। लद्दाख में तैनात किए गए राफेल लड़ाकू विमान। आम आदमी को झटका, छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली। घरेलू और गैस घरेलू कनेक्शन में 3 से 7% की बढ़ोतरी। बड़ा झटका, आज से नया गैस कनेक्शन लेना पहले से अधिक हो गया है महंगा। 750 रुपए बढ़ गई सिक्योरिटी डिपॉजिट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपी, पेंसिल सब फ्री, सीधे आपके अकाउंट में आएंगे पैसे। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में सरकार। एयरपोर्ट और बॉर्डर पर होगी कोविड की जांच। जल्द ही मंदी के चपेट में आ सकते हैं कई देश, लेकिन भारत में इसकी आशंका न के बराबर। सर्वे। मंकी पॉक्स पर गुड न्यूज, इलाज के लिए इमोवा नेक्स्ट वैक्सीन को मिली मंजूरी। 75 से अधिक देशों में फैल चुकी है बीमारी। डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड स्तर पर फिसला रुपया। शॉर्ट टर्म में 80 के स्तर तक लुढ़कने का अनुमान। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा लोक पर्व हरेली। गोबर के बाद अब 4 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा गौमूत्र। राजस्थान में गहलोत सरकार 350 करोड़ की लागत से बांटेगी स्कूल में फ्री यूनिफॉर्म। बैग पर लगी होगी सीएम गहलोत की फोटो। धर्मांतरण और हिंदुओं के खिलाफ नफरती भाषण को रोकने के लिए बनाए कानून। विहिप की राज्यों से मांग। सरकार गिराने के आरोपों पर सीएम ममता की बीजेपी की चेतावनी। बंगाल के मगरमच्छ काट लेंगे, यहाँ रहती है रॉयल बंगाल शेरनी। डिजिटल पढ़ाई के मामले में फिसड्डी है देश के स्कूल। शिक्षा मंत्रालय के सर्वे में बड़ा खुलासा, 180 जिलों का स्कोर 10% से भी कम। पीएम विकास पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में 5502 कश्मीरी पंडितों को मिली सरकारी नौकरी। लोकसभा में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी खबर, अगले साल तक किसानों को मिलने लगेगी नैनो DAP। 3 प्लांटों में होगा उत्पादन। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है प्रमोशन। मंत्री बोले 2 से 3 हफ्तों में होगा ऐलान। प्लास्टिक कोटिंग वाले सामानों पर शिंदे फडणवीस सरकार ने लगाई रोक। सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। DBT से जुड़ेंगे सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की घोषणा, कहा इस कदम से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। भाजपा वालों को फोन करने पर हो रही है मेरी जासूसी। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का आरोप। केरल, दिल्ली के बाद अब बिहार में मंकी पॉक्स की दस्तक। पटना में मिला संदिग्ध मरीज, जांच के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सैन्य उपकरण की खरीद को मिली मंजूरी। 28,000 करोड़ रुपए की खरीदे जाएंगे हथियार। केजरीवाल सरकार मिशन मोड पर मोहल्ला क्लिनिकों में शुरू करेगी वैक्सीनेशन सेंटर। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होंगे तैनात। हाईकोर्ट में जजों की कमी होगी दूर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की। लोगों को मुफ्त बिजली और बेहतर स्कूल चाहिए, कोई रेवड़ी ना कहे, गुजरात में बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। राजस्थान में घर घर बांटे जाएंगे 5 करोड़ पौधे। सीएम गहलोत बोले योजना पर खर्च होंगे 42 करोड़ रुपए। चुनाव में पहले ही अखिलेश ने मानी हार। विधानसभा परिषद की खाली सीटों पर कई कारणों से प्रत्याशी नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी। अब आई मीट मुर्गे की महंगाई, 20 से 25 रुपए बढ़े चिकन के दाम। अंडा भी 7 रुपए पर पहुंचा। दिल्ली में व्यापार करने के लिए देना होगा अब ज्यादा लाइसेंस फीस। ग्राहकों के लिए महंगे होंगे सर्विस और सामान के रेट। नए रूट पर जल्द ही चलेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। यात्रियों की प्रतिक्रिया लेकर सुरक्षा और सुविधाओं में किया गया सुधार। होटल रेस्टोरेंट के खिलाफ सरकार सख्त। सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा CCPA। राजस्थान के युवाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 100% आरक्षण। गहलोत बोले कानून की स्टडी कर लेंगे फैसला।
गिर जाएगी ममता सरकार, शुभेंदु अधिकारी ने दिए संकेत, कहा 2024 तक महाराष्ट्र जैसा होगा झारखंड, राजस्थान और बंगाल का हाल। केजरीवाल ने गुजरात के व्यापारियों से किए 5 बड़े वादे, बोले आपको सरकार का पार्टनर बनाएंगे। चीन में अगले 80 सालों में घट जाएगी 1 अरब आबादी, बूढ़ा हो जाएगा देश, कठोर जनसंख्या नीति का होगा भयंकर नुकसान। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब मिर्जापुर में इजराइल की तकनीक से होगी खेती, किसानों की बढ़ेगी आय। अब केवल एक नियामक के अधीन होगी उच्च शिक्षा, कभी भी कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है प्रस्ताव। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं लगा रहे ग्राहकों के नेगेटिव रिव्यू और रेटिंग, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। केवल 50 मिनट में पता लग जाएगा मंकी पॉक्स है कि नहीं, वायरस की जांच के लिए टेस्ट किट तैयार। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 महीने के अंदर बंगाल में चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने का दिया आदेश। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद दिखा यशवंत सिन्हा का दर्द, कहा अब मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं शामिल होऊंगा। जियो के सेट टॉप बॉक्स यूजर्स के लिए खुशखबरी, डीजी बॉक्स के साथ इस्तेमाल करने पर मिलेगा ज्यादा स्टोरेज स्पेस। 3 डायरियों के 404 पन्नों में छिपा है अर्पिता और पार्थ का कच्चा चिट्ठा, कोड में छिपे हैं कई राज, खंगालने में जुटी पुलिस। खेती पर बढ़ा रिस्क तो आई फसल बीमा योजना की याद, एक ही जिले के 6.6 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मेड इन इंडिया एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 भारतीय तट रक्षक में शामिल, 1800 मीटर से अधिक मारक क्षमता। कोरोना को लेकर आई राहत की खबर, लगातार घट रहे महामारी के नए मामले, एक्टिव केस भी हुए कम। लद्दाख के मेडिकल स्टूडेंट्स को 5 साल यूटी में करनी होगी नौकरी, नहीं तो भरना होगा 50 लाख जुर्माना। शिवसेना मामले में उद्धव गुट को राहत, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। भारत के पहले mRNA कोरोना वैक्सीन को आपात स्थिति में उपयोग के लिए जल्द ही मिलेगी मंजूरी, दूसरे वैक्सीन से है काफी अलग। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आम आदमी को झटका, छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली, घरेलू और गैर घरेलू कनेक्शन में 3 से 7% की बढ़ोतरी। जी हाँ, जीरो पावर कट स्टेट के नाम से पहचान रखने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी होने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इसके संबंध में विद्युत शुल्क विधेयक पारित कर दिया है। यह जानना जरूरी है कि इस कानून के माध्यम से राज्य में ऊर्जा शुल्क में 3 से 7% तक बढ़ाया गया है। नए नियमों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता से लेकर कई तरह के उद्योगों को उपलब्ध कराए जाने वाली बिजली शुल्क के एनर्जी चार्ज में वृद्धि की गई है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति इकाई एनर्जी चार्ज 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। इसी प्रकार गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कानून से उपभोक्ता के बिजली बिल में मामूली बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक कोटिंग वाले सामानों पर शिंदे फडणवीस सरकार ने लगाई रोक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने एक अहम फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक कोटिंग और लेमिनेशन वाले प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। राज्य में प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने प्लास्टिक बंदी नियमों में सुधार करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत राज्य प्रशासन ने फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बंदी लगाई है। सीएम शिंदे ने इस नियम का महाराष्ट्र में सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। आसानी से नष्ट न होने वाले घटिया दर्जे के प्लास्टिक के ढेर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले की वजह से महाराष्ट्र सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त वाली योजनाओं पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समाधान खोजने का दिया निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपहार देने से रोकने के लिए समाधान खोजने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि राजनीतिक दलों के मुद्दे पर वित्त आयोग के साथ बातचीत करे और मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर जांच करे कि क्या इसे विनियमित करने की संभावना है। मुफ्तखोरी एक गंभीर मामला है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। वित्त आयोग को विभिन्न राज्यों को धन आवंटन करते समय उनका कर्ज और मुफ्त योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन सीमा विवाद के बीच सैन्य उपकरण की खरीद को मिली मंजूरी, 28,000 करोड़ रुपए के खरीदे जाएंगे हथियार। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने 28,000
30,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस खरीद में स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी। खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए स्वीकृति की आवश्यकता को DSC ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच 2 सालों से जारी सीमा विवाद के बीच ने खरीद प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। यह भारत में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।